हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा था, रक्त प्रवाह के बारे में पढ़ा था अपन ने कि थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर को एक्सपेरिमेंट किया था हॉर्स पे। किसने किया था? 1733 के अंदर स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले हॉर्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि ब्लड प्रेशर को चेक किया था। उसके बाद में इसको डिफ़ाइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है कापलन, जिन्होंने 1983 के अंदर पूरे तरीके से कि ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है इसको पूरे तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया था, परिभाषित कर दिया था। ठीक है। अब और अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो हाई ब्लड प्रेशर की लिमिट क्या होती है, लो ब्लड प्रेशर की लिमिट क्या होती है, और जो ब्लड प्रेशर है उसको सही रखने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रेशर्स के जैसे दो टाइप होते हैं, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लो ब्लड प्रेशर। इट इज़ दैट प्रेशर व्हेन आर्टरीज एंड द अदर ब्लड वेसल्स। इस प्रेशर में क्या होता है कि धमनियाँ और उसके साथ में रक्त की जितनी भी अन्य नलिकाएं होती है वो क्या करती है, एक्सिबिट साइंस ऑफ लो फ्लो ऑफ ब्लड। ये क्या करती है, जो रक्त का प्रवाह होता है उसको क्या करती है, स्लो कर देती है, धीरे कर देती है। ऐसा प्रदर्शित करती है उसमें कि जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वो क्या हो रहा है, धीरे हो रहा है। When the pressure of blood is quite low flow of blood, इसमें क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो धीरे हो जाता है, और धीरे होने की वजह से क्या होता है, हमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्थिरता महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, कानों के अंदर से सुन्नता टाइप आ जाती है हमें। तो ये लो ब्लड प्रेशर के कुछ सिम्टम होते हैं। ठीक है। The oxygen and nutrient do not reach the important organs। क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तब क्या होता है, ब्लड का फ्लो है वो भी कम हो जाएगा, कम होएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उनमें ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में पहुंच ही नहीं पाते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, जैसे हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क के अंदर अगर पोषक तत्व नहीं पहुँचेंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो सबसे पहला इफेक्ट तो अपने को यहीं पे देखने मिल जाएगा। जैसा मैंने थोड़ा सा सिम्टम बताया, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, कमजोरी महसूस होती है। ये सारे सिम्टम कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, अपने ब्रेन से। ठीक है। हार्ट है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जब फ्लो होता है कम होता है तो हार्ट बीट कम भी हो सकती है। ठीक है। और किडनी, ड्यू टू विच ऑर्गन कुड नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है। तो अगर ये जो ऑक्सीजन है प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेंगी तो जो ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ये क्या होंगे, प्रॉपर फंक्शन ही नहीं करेंगे, सही ढंग से कार्य ही नहीं करेंगे। और हो सकता है कि अगर ये कंडीशन अपने अंदर बार बार होने लग जाए तो ये ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, क्षतिग्रस्त होने लग जाते हैं। ठीक है। तो लो ब्लड प्रेशर के बारे में अपन ने यहाँ थोड़ा सा पढ़ा है। ये भी एक प्रकार से क्या है, कह सकते हैं कि डिजीज़ है। बहुत सारे लोगों में ये चीज़ पाई जाती है, वो इस चीज़ की मेडिसिन लेते हैं कि भाई हमको तो लो ब्लड प्रेशर रहता है, हमारा बीपी है वो लो रहता है, जिसकी वजह से हमको ये चीज़ें खानी पड़ती है, हम नमक ज़्यादा लेते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, ब्लड का फ्लो अच्छा रखने के लिए हमको अपने न्यूट्रिएंट पे, अपने फूड पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। अच्छी लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, फाइबर्स वाले फ्रूट लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड है वो सही रहता है। प्लस हमको प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का फ्लो भी सही होगा, प्लस उसमें जो भी लिक्विडनेस होती है, उसकी तरलता होती है वो भी प्रॉपर अमाउंट में बनी रहेगी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी उसमें प्रॉपर बनी रहती है। अब अपन पढ़ रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर। जैसा कि लो ब्लड प्रेशर है, इसमें तो नाम से पता चल रहा है कि जो ब्लड का फ्लो होगा वो क्या होएगा, लो होएगा। अब हाई के अंदर ब्लड का प्रेशर कैसा रहेगा, तेज होगा, ज़्यादा होगा। द रीज़न ऑफ हाई प्रेशर इन आर्टरीज, यानी जब हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है
तो क्या होता है, हमको गुस्सा आने लगता है, एंगर हो जाते हैं हम, गुस्सा आने लगता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। हमारे अंदर क्या होता है, ईर्ष्या आ जाती है, भ्रम आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको होने लगती है, ठीक है। एंड व्हेन ईर्ष्या, कन्फ्यूजन यानी भ्रम होने लगता है हमको, हम सोच नहीं पाते हैं कि ये सही है या ये सही है, हम कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। एंड मैनी टाइम, और कई बार क्या होता है, मोर मील न्यूट्रिएंट मेड फ्रॉम फाइन फ्लोर, यानी मैदे, फाइन फ्लोर यानी तो मैदे का आटा, कि मैदे से बनी हुई जो वस्तुएं होती है उनको अपन उस टाइम अगर खाने के, हमारे जो मील के अंदर, खाने के अंदर लेते हैं हम, तब क्या हो जाता है, तब भी हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हाई रहेगा, हमारा प्रेशर बढ़ने की इसमें पूरी पूरी संभावना रहती है। या फिर शुगर है, स्पाइसेस है, ऑयल है, घी, पिकल्स, स्वीट, मीट, टी, सिगरेट एंड टेकिंग एल्कोहल, ये सारी चीज़ें लेने से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है, ठीक है। चीनी से बनी हुई चीज़ें हो गई, मिठाइयाँ हो गई, मसाले हो गए, तेल, घी, अचार, ठीक है, मांस, मच्छी, एग्स, और ये चाय और सिगरेट। कई कई लोगों में हाई ब्लड प्रेशर कॉफ़ी की वजह से भी होता है, ठीक है। और जैसे ड्रिंक करने से, अल्कोहल लेने से भी क्या होता है, हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, और इतना ज़्यादा होने की वजह से भी व्यक्ति के दिमाग में और हार्ट में और किडनी में, ये जो हमारे बॉडी पार्ट है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। बार बार तेज़ फ्लो होगा तो व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देगा, और ऐसी कंडीशन में वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जैसे अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा मात्रा में कर रहते हैं, उन लोगों को आप देखिए, क्यों, क्योंकि उनका ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है, फिर वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कहीं भी गिरे पड़े रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट हमारे साथ उस टाइम क्या हो रहा है। और ये भी होता है, एंड आल्सो नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज। इसका कारण ये भी है कि वो लोग कुछ काम धाम ही नहीं करते होंगे, बिजी सा, लेजी सा, मतलब बोरिंग सा, बिजी सा नहीं कह सकते, आलसीपन लिए हुए, एक बोरिंग सा उनका लाइफ शेड्यूल होगा, दैनिक दिनचर्या एकदम बेकार होगी, बिना कोई एक्सरसाइज की, बिना कोई फिजिकल वर्क किए हुए वो होंगे, जिसकी वजह से कोई काम ही नहीं करेंगे। तो फिर एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हमें एक्सरसाइज, जितने भी रोग हैं उनका निदान क्या है, एक्सरसाइज है। हमको प्रॉपर अमाउंट में अगर एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ रेगुलर हमारा रूटीन दैनिक दिनचर्या है, उसमें थर्ड पार्ट अगर हमारा फिजिकल एक्सरसाइज है, तो हमारी लाइफस्टाइल बेस्ट हो जाती है। द डायग्नोसिस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यानी उच्च रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है, इन टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमें बार बार, अगर हमको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो हमें समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, हमको चेक भी करवाना चाहिए, ठीक है। जो भी अगर हो सकता है, ये नॉर्मल सी चीज़ लगती है अपने को कि भाई मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को क्यों आ रहा है, या फिर मेरे को किसी से ना मन में किसी के प्रति बार बार बेवजह ईर्ष्या हो रही है, या फिर मैं छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज रहता हूँ, तो मुझे क्या है, एक अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। हो सकता है ये मेरे न्यूट्रिशन की वजह से हो, या फिर मेरे बैड ब्लड फ्लो की वजह से हो, तो इस चीज़ में अपने को एक अच्छे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको अच्छे डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। सच पेशेंट शुड टेक पोटेशियम कंटेंट फूड। अगर ऐसी परिस्थिति है किसी इंसान को, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले क्या एडवाइस देंगे कि आप पोटेशियम युक्त खाना खाएं, सच एज फ्रेश फूड, जिसमें क्या हो सकता है, ताज़ा फल हो सकते हैं, ठीक है। सेल्स एंड पैक्ड आइटम शुड बी अवॉइड। जो पैक किए हुए सामान होते हैं, जो खाद्य सामग्री ऐसी बहुत सी आती है जो सील पैक होती है, ठीक है, लंबे समय तक पड़ी रहती है, ऐसी चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए।
क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंटेंट आइटम शुड बी टेकन। हमको ऐसा फूड लेना है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम यानी कुल मिला के मिनरल की मात्रा ज़्यादा होती है। हमको वो फूड अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल स्टेज में ला के रखता है, ताकि हमारा ब्लड फ्लो ना तो लो रहे ना ही हाई रहे। तो हमको अच्छा मिनरल्स, अच्छे फाइबर्स वाला फूड ज़रूर खाना चाहिए। देखो आ भी गया, फाइबर्स आइटम शुड बी टेकन, यानी जो रेशेदार सब्जियां होती है, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पत्तेदार सब्जियां, उनको हमारे फूड में हमको इंक्लूड करना चाहिए। बिकॉज़ ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या करती हैं, एक टाइप से हमारे अंदर मिनरल को पहुंचाने का काम करती है, और खनिज तत्वों को। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई सीधा ही मैग्नीशियम उठा के खा लिया, सीधा ही कैल्शियम खा लिया, या फिर कुछ ऐसे ही लोहा वगैरह खा लिया, आयरन की पूर्ति करनी है, ऐसे तो कर नहीं सकते। वो क्या है, वाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है उनके द्वारा, या हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उनके द्वारा ही हमारे फूड में हमको शामिल करना चाहिए, उन्हीं के द्वारा हमारे शरीर में वो जाती है। फैटी एंड ऑयली आइटम इंक्लूडिंग मीट एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड। हमारे खाने के अंदर अगर कोई तेलीय या फिर ज़्यादा वसा युक्त खाना है, जैसे घी, तेल, ये सारी चीज़ें होती है, बहुत फैटी फूड होते हैं, इनको मतलब ठीक है एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहो तो ले सकते हो, बट जितना ज़्यादा हो, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड ही कर देनी चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, फास्ट वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स, रोज़ाना 30 मिनट तेज़ रफ्तार से चलिए, रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और तेज़ चलना, रोज़ अगर आप 30 मिनट तेज़ रफ्तार से चलते हैं तो तेज़ चलना या पैदल चलना ये बेस्ट एक्सरसाइज होती है। ये रोगों का कारण ही आजकल यही बन गया है कि हर किसी को क्या चाहिए होता है, सुविधा चाहिए होती है। हम अपने फ़ायदे के लिए थोड़ी सी दूर जाना होता है तो भी हम क्या मोटरसाइकिल लेके जाना चाहते हैं, गाड़ी लेके जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी फिजिकल वर्क कर ही नहीं पाती है, बिल्कुल काम कर ही नहीं पाती है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं। और एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारा जो ब्रीथिंग है वो भी इतना ज़्यादा मतलब पॉल्यूटेड हो गया है, पोल्यूशन वाला हो गया है। तो हमको कुछ प्रॉपर अमाउंट में एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते हैं, करते भी नहीं हैं, तो क्या होता है, डेफिनेटली हमको ये सारे रोग और जो मैंने पीछे पढ़ाए वो रोग होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ रहती है, ठीक है। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, योगा करो, प्राणायाम करो, शुड बी परफॉर्म डेली। ये सारी चीज़ें आपको रोज़ाना अपने दैनिक जीवन में लागू कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे रोग आपको लग करके आपके शरीर को ख़राब ना करें। अवॉइड स्मोकिंग, अगर कोई सिगरेट, बीड़ी, जो भी ये चीज़ें हैं स्मोकिंग करने वाली, धूम्रपान करने वाली, ये सारी चीज़ें क्या है ना आपको अवॉइड कर देनी है। एंड द यूज़ ऑफ अल्कोहल, अगर ड्रिंक करने वाले व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पे उनको हाई ब्लड प्रेशर रहेगा ही रहेगा, तो उनको भी क्या है, अगर स्वस्थ रहना है तो अल्कोहल प्लस स्मोकिंग दोनों को अपने जीवन से निकाल के फेंक देना है, अगर स्वस्थ रहना है तो, ठीक है। ये तो हमने पढ़े इस स्टार्टिंग से लेके अब तक कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, प्लस न्यूट्रिशन के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि इसके कितने टाइप होते हैं, इनसे कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ये किस में प्रॉपर अमाउंट में पाया जाता है, कैसे कैसे हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में अपन ने ब्लड का पढ़ा था, ब्लड में अपन ने इसके लो ब्लड प्रेशर का और हाई ब्लड प्रेशर दोनों का पढ़ लिया, ठीक है। और इसमें से जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कल भी आपको बताए थे। आप खुद अपने हाथ से दिमाग इसको पढ़ेंगे ना आप, तो अपने दिमाग से आप इसको बनाएं कि हाँ भाई ये इसमें छोटी सी चीज़ बनती है। आप इसके देखो इतनी सी दूर के अंदर आप क्या कर सकते हो, इतनी सी पैराग्राफ में आप 3 क्वेश्चन बना सकते हो मे बी कि व्हाट इज़ लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है। फिर आप इसके सिम्टम देख सकते हो कि इसमें अगर ये हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि लो ब्लड प्रेशर होता है वो कौन से हमारे बॉडी पार्ट होते हैं उनको इफेक्ट करता है,
ठीक है। और ये क्यों होता है, मतलब क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से हमारी ये जो बॉडी पार्ट है वो काम करना बंद कर देते हैं? क्योंकि हमारे जो ब्लड का प्रेशर लो रहेगा, फ्लो लो रहेगा, तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी पार्ट तक पहुँचेंगे नहीं, तो क्या होगा फिर? डेफिनेटली क्या होएगा फिर? हमको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाएगा। यही चीज़ इतने से पैराग्राफ में देखो अपन ने 3 क्वेश्चन बना लिए। ऐसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप इसमें भी बना सकते हो कि भाई ये चीज़ें खाने से हमको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। हमको गुस्सा आएगा, हमें ईर्ष्या हो जाएगी, हमें भ्रम उत्पन्न हो जाएगा और ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और फिर क्या है कि हमको इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन करने चाहिए, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए? तो हमको फिजिकल एक्सरसाइज करो, डॉक्टर से एडवाइजेस लो, ठीक है। हम क्या करें, पोटेशियम युक्त खाना खाएं, हमको कैल्शियम मैग्नीशियम वाला खाना खाना है, हमको फाइबर्स वाला खाना खाना है, हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, हमको मीट, ऑयल, घी, ये वो सारा कुछ जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो वो सारा कुछ क्या कर देना है, हमको अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंक देना है। इसके साथ में हमको स्मोकिंग और अल्कोहल को भी अवॉइड करना है। जो नहीं करते हैं अच्छी बात है, जो करते हैं उनको भी आप यही एडवाइस दो कि भाई आप अगर आपकी फैमिली में है तो कि आप हमको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, हमारी फैमिली के मेम्बर हो, हमको आपके साथ बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है, तो प्लीज़ अगर आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। अब अपन पढ़ने वाले हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब होता है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ, बहुत सारे नशीले पदार्थ हैं। धूम्रपान भी एक तरीके का नशा है, अल्कोहल भी एक तरीके का नशा है, कहें तो एक चाय पीना भी एक तरीके का नशा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे हम हमारे आसपास के लोगों को देखते हैं कि हाँ भाई ये तो इसकी आदत है, आदत हो जाती है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, उनको धीरे धीरे अपना आदी बना देती है, ठीक है। और धीरे धीरे वो उस बाद में आदी होने के बाद में जब वो चीज़ें उनकी बॉडी पे असर दिखाने लगती हैं तो डेफिनेटली क्या करेंगी, वो बैड इफ़ेक्ट ही करेंगी उनकी बॉडी पे। और बैड इफ़ेक्ट करेंगे तो बहुत सारे डिजीज़ उनके बॉडी में देखने को मिलेंगे, सारे बॉडी पार्ट्स जितने भी ऑर्गन हैं सारे डैमेज निकलेंगे। देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। मैनी पीपल यूज टॉक्सिएंट ऑफ वेरियस टाइप टू प्रोड्यूस फॉर सेटिस्फिकेशन। यानी क्या होता है कि जो लोग होते हैं नशा क्यों करते हैं, नशा इसलिए करते हैं वो लोग कि उनके मन में एक ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि भाई अगर मैं चाय नहीं पीऊँगा तो मेरा सर दर्द होगा, मुझे चक्कर आएंगे। अगर मैं सिगरेट या बीड़ी नहीं पीऊँगा, अगर मैं गुटखा नहीं खाऊँगा, तम्बाकू नहीं खाऊँगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, मेरा सर दुखेगा, मेरे शरीर दुखेंगे, मैं चल ही नहीं सकता। ऐसी कंडीशन हो जाती है, एक ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि ये क्या होते हैं, हमको एनर्जी देते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या करते हैं, वो सिर्फ एक ऐसी सांत्वना देते हैं, झूठी सांत्वना देते हैं आपके शरीर को कि आपके बिना, मतलब मेरे बिना आपका काम चलने वाला है ही नहीं, ठीक है। ग्रेजुअली एंड स्लोली टाइप बिकम हैबिचुअल एंड एडिक्ट ऑफ दीज टॉक्सिएंट। यानी धीरे धीरे आप क्या होने लगेंगे, उस चीज़ के आदि। वो चीज़ आपको अपना इस टाइप से धीरे धीरे आदि बना लेगी, उसकी आदत पड़ जाएगी, उस नशीले पदार्थ की आदत पड़ जाएगी, ठीक है, आपके शरीर को। एवरी इंटॉक्सिएंट्स मटेरियल हैड बैड इफेक्ट ऑन बॉडी। और जितने भी नशीले पदार्थ है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, थोड़ा खाओ, ज़्यादा खाओ, आदि हो गए तो डेफिनेटली आपके शरीर पे वो बुरा प्रभाव ही डालेगा, ठीक है। मेक द यूज़र परमानेंट पेशेंट। और धीरे धीरे आपके शरीर को वो ऐसा मरीज़ बना देती है कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। फ्यू प्रेवलेंट इंटॉक्सिएंट मटेरियल एंड देयर बैड इफेक्ट आर एज फॉलोइंग। हम कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे नशीले पदार्थों के बारे में कि वो नशीले पदार्थ अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी पे उनका क्या इफ़ेक्ट होगा, कौन कौन से उनसे गंभीर रोग हो सकते हैं, क्या क्या होता है उन रोगों के बारे में। वो जो इंटॉक्सिक या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो आपकी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। अपन पढ़ रहे थे गुटखा। गुटखा इज़ ए
prepared from piece of betel, katha, lime, synthetic fragrance and very metal foils। देखो, सबसे पहले तो गुटखा नॉर्मल सी चीज़ है, हमारे आसपास कहीं भी किसी भी शॉप में, छोटी मोटी दुकान में चले जाओ, सब में आपको गुटखा आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ होती है, सीधी सी बात है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ये हमारी बॉडी को क्या करेगा, हार्म करेगा। सबसे पहले तो ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है, बनता कैसे तैयार होता है कि कुछ सुपारी के टुकड़े होते हैं, कत्था होता है, चूना होता है और सिंथेटिक फ्रेगनेंस यानी संश्लेषित सुगंध बनाई होती है, कृत्रिम सुगंध बनाई होती है वो, और कुछ धातुओं के टुकड़े मिलाकर, मेटल फॉइल्स धातु के टुकड़े मिलाकर क्या बना दिया जाता है, गुटखा बना दिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इन सम गुटखा स्मॉल क्वांटिटी टोबैको पाउडर, और इसके साथ में क्या होता है, कुछ मात्रा में कुछ गुटखा ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, सिर्फ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ गुटखा ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर तंबाकू भी इंक्लूड किया होता है, शामिल किया होता है, मिलाया हुआ होता है। ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ पाउच कल्चर गुटखा हैज़ रीच्ड एवरी सिटी एंड विलेज। जैसा कि संस्कृति के अनुसार पाउच बनाए जाते हैं, फिर क्या होता है, उनको गांव-गांव में, शहरों में, सभी जगह उनको पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाम के अनुसार कुछ गुटखा नाम के फेमस है कि हाँ भाई ये गुटखा है, बहुत ही अच्छा है, नाम के जैसी संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग पाउच तैयार किए जाते हैं, फिर उनमें पैक करके वो अलग अलग गाँव में, शहरों में पहुंचा दिए जाते हैं। नाउ वुमेन एंड चिल्ड्रंस, और अब तो बच्चे और औरतें भी इसको क्या कर रही हैं, और आल्सो यूजिंग इट ओपनली, खुलेआम इसको इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों के और अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर जब बच्चा क्या करता है, तंबाकू का प्रयोग करता है, तो वो उनकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। यूज़ ऑफ गुटखा नॉट इकोनॉमिकली हार्मफुल बट फॉर हेल्थ एज वेल एज, गुटखा होता है वह ना उनके आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, उनके शारीरिक शरीर को भी क्या करता है, उनके स्वास्थ्य को भी वो बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। गुटखे के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो उनके हेल्थ को तो ख़राब करेगी, लेकिन उस जो ख़राब वस्तु पे एक पैसा लगा रहे हैं वो भी क्या है, उनके आर्थिक स्थिति को भी वो क्या करेगी, ख़राब कर देगी, उसकी व्यवस्था को बिगाड़ के छोड़ देगी। द मसल्स ऑफ जॉ बिकम हार्ड, यानी गुटखा लगातार चबाने से हमारे जो जबड़े होते हैं वो कठोर हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। एंड द जॉ नॉट ओपन प्रॉपरली, जो हमारी जाड़ होती है, जो जबड़ा होता है वो पूरी तरीके से खुल भी नहीं पाता है। इट ऑक्यू ड्यू टू सम म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज, और ऐसा किस कंडीशन में होता है, जब ये सारे सिम्टम्स अगर किसी के अंदर दिखने लगे, लगातार गुटखा खाने से अगर किसी की जबड़ा है वो प्रॉपरली नहीं खुल रहा है, तो मान लो उसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़ हो गया है, उसके जबड़े इतने कठोर हो गए हैं कि प्रॉपर मात्रा में, सही अवस्था में उसका जो मुंह है वो खुलता भी नहीं है। मैनी ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, ऐसे कई संश्लेषित पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर जनित रोगों को बढ़ावा देते हैं। ये गुटखा और ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, आपको धीरे धीरे कैंसर जैसे खतरनाक रोग की ओर ले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन कुछ और टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।